नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस में। तो आप टेस्ट एक आप दे चुके होंगे। टेस्ट एक को आप कंप्लीट कर चुके होंगे जो आपका एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का हुआ है। आपके साथ अब हम टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होने जा रहा है। तो आपको पहले ही इसका टारगेट दे दिया गया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और आपके साथ टेस्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सैंडर्स की हत्या, एचएसआरए की स्थापना, चटगांव आर्मरी रेड और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो हुआ था उसकी घटना। तो ये 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप अरेंज करने के लिए क्या करें, आपको जो जो आ रहा हो उसको आप अपने सन के अनुसार लिख लें। जैसे सैंडर्स की हत्या आपको याद है दिसंबर 1928 में हुई है, ठीक है। एचएसआरए की स्थापना आपकी अर्ली 1928 में हुई है, 1928 के प्रारंभ में ही हो गई थी। चटगांव आर्मरी रेड आपकी अप्रैल 1930 में हुई है। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो हुआ है आपका, ये आपका अप्रैल 1929 में हुआ है। तो इसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं और जिसके अनुसार आपका सी आंसर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका एचएसआरए की स्थापना, सैंडर्स की हत्या, फिर उसके बाद आपका 4, फिर 3, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा था? तो ये आपका कराची अधिवेशन 1931 में कहा था, जो आपका वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्यूरी अधिनियम 1826 में पारित किया गया था, एक स्टेटमेंट। एक दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह धार्मिक आधार पर मंदिरों में भेदभाव पर आधारित था। तो जो ज्यूरी अधिनियम 1826 था ये मंदिरों में भेदभाव पर नहीं, ये न्यायालयों में, किस पे? न्यायालयों में आपका ये भेदभाव पर आधारित था। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो आपका इसका कथन एक सही हो जाएगा, सही कथन पूछा है। चौथा क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपका विधवा पुनर्विवाह जो है आपका, विधवा पुनर्विवाह से आपके ईश्वरचंद विद्यासागर संबंधित थे। दूसरा बाल विवाह निषेध से आपके मालावारी संबंधित थे। ठगी प्रथा का अंत आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा का अंत आपका स्लीमैन ने किया, कर्नल स्लीमैन ने किया है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो इसके अनुसार आपका ये डी आंसर मैच हो रहा है, आप देख लेंगे, ये आप याद रखना। ठगी प्रथा कई बार पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथनों में क्या भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम नहीं थी? आपको नहीं अच्छे से देखना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। नहीं, असत्य, ये कथन याद रखना है। तो ये पहला कथन है हस्तशिल्प उद्योगों की ह्रास। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है हस्तशिल्प उद्योगों के ह्रास, ये अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम था। दूसरा उन कृषि उत्पादों का उत्पादन करना जो यूरोपीय या अमेरिकी बाजार में उन्हें नगद व्यवसायिक लाभ दिला सकती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। चाय कॉफी रबड़, ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। चाय कॉफी रबड़ गन्ना तंबाकू नील आदि जैसी व्यावसायिक फसलों को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित करना। तीव्र औद्योगिकीकरण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का कोई परिणाम नहीं था। ये इन्होंने तीव्र औद्योगिकीकरण नहीं किया बल्कि भारत का शोषण किया है। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पुर्तगालियों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अब पुर्तगालियों के संबंध में असत्य कथन देखना है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भारत से गए। तो आपको याद होगा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, उनके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये आपको सीरीज क्लास में भी कराई गई, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है नीली जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी जो है का प्रतिपादन पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किया था। तो ये आपका अल्बुकर्क नहीं, ये आपका किसने किया था? अल्मीड़ा ने किया था। तो ये आपका अल्मीड़ा ने किया हुआ है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीता था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया? दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, गलत ही पूछा है आपका। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रमाबाई सरस्वती ने बाल विधवाओं की शिक्षा के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने 1884 में रखमाबाई मामले का बचाव किया, जो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आयु की सहमति अधिनियम के प्रारूपण में सहायक सिद्ध हुआ। जो उन्होंने रखमाबाई मामले का बचाव किया 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट का प्रारूपण में सहायक हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा होगा। संथाल विद्रोह के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है? तो देखो दिकुओं द्वारा उच्च ब्याज पर वसूल किया जाना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है इनका। दामिने को संथाल क्षेत्र को कहा जाता था, तो संथाल जनजाति का जो क्षेत्र होता था
उसे दामनिको का कहा जाता था। दामनिको पर जमींदारों का नियंत्रण बढ़ना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रेल निर्माण में लगे यूरोपीय अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाना, उन्हें सहायता कोई प्रदान नहीं की जा रही थी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आपको गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये आपको याद रखना है, कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो आपके दोनों स्टेटमेंट उल्टे कर दिए, मतलब कि प्रथम संधि हुई थी किसके बीच? आपकी शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। तो आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट जो आपकी संधि होगी ये अंग्रेजों की मुगल के साथ होगी, और आपकी जो दूसरी संधि होगी ये आपकी नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होगी। तो दूसरी आपकी अवध के नवाब के बीच होगी। ठीक है, तो पहली किसके? मुगल के साथ होगी, दूसरी अवध के साथ होगी। तो ये उल्टा लिख दिया है, तो दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो उसमें पूछा सही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? तो विलियम पिट जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युद्धों को क्रम से लगाएं। अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और पोर्टनोवा का युद्ध। तो जो अंबूर का युद्ध हुआ है ये आपका 1749 में हुआ है। ये सेकंड कर्नाटक वॉर था, सेकंड कर्नाटक वॉर था, ये आपका किस समय हुआ था। बक्सर का युद्ध आपको पता होगा 1764 में हुआ है। बक्सर का युद्ध अवध और शुजाउद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ है। अब इसके बाद बांडीवास का युद्ध है। बांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ है, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश के बीच हुआ है। पोर्टनोवा का युद्ध आपका 1781 में मैसूर और ब्रिटिश के बीच हुआ है। तो ये आपको आप जो आपको आ जाए तो आप ऐसे सन लिख लें, उसके बाद आप क्रम लगाएंगे। तो आप देखेंगे 1760 सबसे पहले आएगा, सॉरी 1749 आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो आपका एक पहले आ जाएगा, तो आपका ये कट जाएगा, एक पहले आ गया। फिर उसके बाद बांडीवास तो 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1764 2 4, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो अब वेल्लोर का आप पढ़े होंगे, तो वेल्लोर का युद्ध आपका, वेल्लोर का विद्रोह 1805 ईस्वी में हुआ था, और ये आपका जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। तो इसका डी आंसर जॉर्ज बार्लो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेम्स एंड्रयू रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था, ये ठीक स्टेटमेंट है। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसके आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक हो रहे हैं। 15वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? तो आपको याद होगा लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। सर ने आपको बताया होगा कि अफगानिस्तान में लॉर्ड लिटन को लिटा लिटा के मारा था। तो आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है, देश के राजनीतिक एकीकरण के लिए लॉर्ड डलहौजी की युद्ध पूर्व नीति को आगे बढ़ाया गया। ये परिणाम के लिए गलत है। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश ने समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रति अपना समर्थन बढ़ाया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ब्रिटिश ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने के लिए नीति की शुरुआत की। 1857 के विद्रोह के बाद 1861 का जो एक्ट आया था वो इसी का परिणाम था। तो ये आपका ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तो आपका महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में, ये स्टेटमेंट, तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी इसके स्टेटमेंट सही हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक संगठन का संस्थापक था? तो इसका आंसर है राजा शिव प्रसाद, ये बनारस के आपके राजा थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह और उनके स्थान को सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है? तो आप देखेंगे कि मोपला विद्रोह आपका कहाँ हुआ है? 1921 में मालाबार केरल में हुआ है। तो आपका ये तो मिलान सही नहीं है। पवना विद्रोह 1873 के आसपास हुआ है आपका, ये पवना विद्रोह बंगाल में हुआ है।
उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह, ये झारखंड में हुआ, तो ये आपका सही मिलान हो गया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह आपका 1893 में हुआ है, और आपका कूका विद्रोह 1840 में हुआ है। कूका विद्रोह आपका पंजाब में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया? तो किस प्रकार की शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए एक प्रबल वकालत की थी? तो ये आपका मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की प्रबल वकालत की थी। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका स्टेटमेंट सही हो रहा है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और गीता का अनुवाद किसने किया था? विल्किंस ने किया था, तो ये आपका, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 23वां क्वेश्चन है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, तो ये आपका रॉलेट एक्ट है। ठीक है, अब आप 24वां क्वेश्चन देखते हैं, इस संगठन की स्थापना 1815 में की गई। 1815 में स्थापना की गई। इसने उपनिषद, बाइबल और कुरान की शिक्षाओं को मिलाकर एक उपदेश दिया कि ईश्वर एक है, और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सक्रिय सदस्य थे। तो ये कौन सी सभा है? वेद समाज, आत्मीय सभा, प्रार्थना समाज या आर्य सभा? तो इसका आंसर है आत्मीय सभा, जो आपकी राजा राम मोहन राय ने इसके संस्थापक थे। और आपकी वेद समाज के, जो 1864 में मद्रास में बनाई थी, ये आपके केशव चंद्र सेन थे। और प्रार्थना समाज की आप जानते हैं आत्माराम पांडुरंग थे, ये 1867 में बनी थी। और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे, 1875 स्थापना। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं इनके सन और किसने इनकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जीवनकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित था? तो किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था ये। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध और उनकी संधियों का मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक युद्ध को आप कैसे याद रख सकते हैं? ये आप रख सकते हैं एक्स, चेरी और पेरिस से। ये आपको सर ने बताया भी होगा इसकी ट्रिक। तो सबसे पहले एक्स लॉ सैपल की संधि, तो ये आपका सही मिलान है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका चेरी तो पौंडीचेरी, तो ये वाला मिलान होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका पेरिस की शांति संधि, तो ये आपका इसमें कौन सा मिलान सही हो जाएगा? केवल एक। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद उसकी कैद से रिहा हुए छत्रपति शिवाजी ने हिंदवा धर्मोद्धारक की उपाधि प्राप्त की थी, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो नाना साहब ने मराठा सत्ता को औपचारिक रूप से पूना में स्थानांतरित कर दिया, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो, सही कथन पूछा है, तो आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है देखना है अब आपको। संगठन, आंदोलन और उनके संस्थापक, तो आपको प्रार्थना समाज पीछे ही बताया आत्माराम पांडुरंग, तो ये आपका सही सुमेलित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 पीछे बताया आपको। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले भी हैं इसके पीछे बताया होगा, 1873 जिसके संस्थापक हैं आपके। निरंकारी आंदोलन आपका 1851 में बना है, और आप किसके? बाबा शिवदयाल संस्थापक ना हो के इसके बाबा दयाल दास हैं। ये आपको यहाँ कंफ्यूज कर दिया है, तो इसके बाबा दयाल दास हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 29वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको याद होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में 1909 के अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो की शुरुआत की, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो आपका केवल दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डफरिन, तो आपको डफरिन का कार्यकाल पता होगा 1884 से लेकर 1888 है। उससे पहले 4 साल आपका रिपन रहा, तो 1880 से 1884 तक आपका रिपन रहेगा। और उसके 4 साल पहले आपका लिटन रहा, तो लिटन आपका 1876 से 1880 रहा है। तो 4-4 साल के टाइम पीरियड को आपको याद रखना है, 4-4-4, 76 से 80, 80 से 84 और 84 से 88।
तो डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? पहला है प्रथम जनगणना की शुरुआत, तो ये आप एलिमिनेट कर सकती है, मेयो इसका आंसर है आपका। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 1985 में बनी थी, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय काल की हो रही है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई 1757 के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार दिया गया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इन इंग्लैंड से स्वर्ण, सोना चांदी का आयात इस लड़ाई के बाद बंद हो गया था, तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो रहा है, आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने, बख्शी जगबंधु ने किया था। तो ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिल्बर्ट बिल विधेयक, हिल्बर्ट विधेयक 1883 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन का पीछे टाइम पीरियड बताया आपको 1884 से 1888, और यह आया 83 में, तो लिटन के समय नहीं होगा, फिर किसके समय? रिपन के समय होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, तो आपका केवल दो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्मसभा के संदर्भ में विचार करना, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है, धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया था। राधाकांत देव ने धर्मसभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट, अगर ये याद होगा तो दूसरा स्टेटमेंट आप इससे कर लेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका केवल एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करना है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने नहीं, ये आपका एटली ने कहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द ही चले जाना चाहिए, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका आंसर आपका केवल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योतिबा फुले ने उच्च जाति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, ये स्टेटमेंट सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे, ये भी स्टेटमेंट आपका सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही पूछे तो सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन देखना है, कौन सा इसमें असत्य कथन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय ने की थी, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक सतीश चंद्र हैं, तो इसके लेखक सतीश चंद्र नहीं, इसके लेखक विपिन पाल हैं, ठीक है, विपिन चंद्र पाल हैं इसके, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मदर इंडिया कैथरीन मैया की है, तो ये सही है। प्रेजेंट डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण, तो ये भी सही, तो आपका बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के विभिन्न दृष्टिकोणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय सुरक्षा बल्ब सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये स्टेटमेंट सही है। आरपी दत्त द्वारा दुर्वी संधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, दुर्वी संधि सिद्धांत का अर्थ होता है बुरे अभिप्राय से की गई मंत्रणा, मतलब कि गलत अभिप्राय से जब कोई मंत्रणा या गुप्त संधि की जाती है तो उसे दुर्वी संधि सिद्धांत कहा जाता है, तो ये आपका ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा तड़ित चालक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये भी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट तो आपके इजी हैं, तो तीनों स्टेटमेंट आपके इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अल्फ्रेड बेब ने 1884 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अरविंद घोष, तो आपका तीन सही है, तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये भी पढ़ लेते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के नरम दल से नहीं, ये गरम दल से संबंधित थे, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आपके बताइए? इसके लेखक आपके बीडी सावरकर हैं, बीडी सावरकर ने आपके
भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक बुक लिखी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र केस में किसको फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो भगत सिंह को नहीं दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी गई थी, तो इसमें आपको राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल, तो 2 और 4 को दी गई है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। इसमें आपके रामप्रसाद बिस्मिल को भी दी गई है। तो ठीक है, अब 43वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सही सुमेलित नहीं है कहा गया है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण आपका ये 1914 सही है। काकोरी षड्यंत्र ऊपर ही दिया गया 1925, ये भी सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस ये आपका 1906 ना होकर 1908 है, तो ये आपका सी गलत हो जाएगा। हावड़ा षड्यंत्र 1910 सही है आपका। अब 44वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, उनकी तिथि के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करना है। जैसे महात्मा गांधी ने आपको याद है 1924 बेलगाम में की है, जवाहरलाल नेहरू ने आपकी सबसे पहले 1929 में की है लाहौर, फिर उसके बाद 1936 लखनऊ, फिर 1937 फैजपुर में की है। वल्लभ भाई पटेल ने आपकी 1931 कराची में की है। सरोजनी नायडू ने आपकी 1925 कानपुर में की है। तो बस इससे लगा ली, सबसे पहले आपका एक आ जाएगा, एक, फिर दो, एक आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके वल्लभ भाई पटेल। तो 1 4 2 3, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं और उसके लेखक या संपादक को आपको मैच करना है। तो आपको इंडियन अरेस्ट दीनबंधु एंड्रयूज, ये आपका गलत है, दीनबंधु एंड्रयूज ना होके इंडियन अरेस्ट के आपके वैलेंटाइन सिरोज हैं, तो आपके वैलेंटाइन सिरोज हो गए। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की, कर्मयोगी अरविंदो घोष की, तो ये सही सुमेलित पूछा है, तो आपका 2 और 3 सही सुमेलित हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। तो आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कांग्रेस के 1906 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है, तो दादा भाई नौरोजी ने इस अध्यक्षता नहीं की, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की है, तो ये रासबिहारी बोस ने की है, तो ये आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ बंबई ना हो कि आपका ये क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। कांग्रेस के 1917 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है, तो ये आपकी ये भी लखनऊ ना हो कि ये भी आपकी कलकत्ता है, तो ये आपका ये भी स्टेटमेंट, तो आपके यहाँ 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1892 में दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे? तो आप बताइए, आप किसका आंसर होगा? इसका आंसर है लिबरल पार्टी से। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य लिबरल पार्टी से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो स्टेटमेंट देख के आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना तो होंगे, लेकिन इसका आंसर आपका क्या रहेगा? मोहम्मद अली जिन्ना ही मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, ये बाद में मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। अब 49वां क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या है, ये पुनर्जागरण आंदोलन था, बिल्कुल आंदोलन पुनर्जागरण था ये। 1866 में यह प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का इसने विरोध किया, तो इसका विरोध नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य पूछा है? तो 1 और 2 इसका सत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 अगस्त 1946 को किस सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो 16 अगस्त 1946 को यह भी याद रखना है आपको, पहले तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। और किस सरकार ने इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? तो ये बंगाल की सरकार ने इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था? तो आपको जैसे याद होगा, दिल्ली षड्यंत्र आपको 1912 में हुआ था, जो हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई गई थी। तो इसमें आपके कौन? बाल मुकुंद थे, मास्टर अमीर चंद्र थे, ठीक है, आपके दीनानाथ भी थे, आपके इसमें बसंत कुमार भी थे आपके, ठीक है। तो अब इनमें 1915 में फांसी दी गई थी, तो पूछ रहा है इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, और दीनानाथ को ही कहा जाता है ये सरकारी गवाह बन गए थे आपके, जिसके बाद 1915 में इनको अंबाला में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? कथन गलत बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, बिल्कुल की थी। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, बिल्कुल 1916 के समय कराए गए थे।
कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर दिया था। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डी पूछा है इसी अधिवेशन में कांग्रेस की उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, गलत कथन बताना है। तो होम रूल आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, तो आपका पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। एनी बेसेंट ने इसका स्टार्ट सितंबर 1916 में किया हुआ है, और ये नीचे दिया हुआ है आपका अप्रैल 1916 में तिलक ने किया, तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी, तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। चित्तरंजन दास एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित थे, देखिए आपका ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो गया। चित्तरंजन दास आपके एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ भी आपके देखिए दो स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, तो इसमें दो स्टेटमेंट आपके गलत हो रहे हैं। अब 54वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा। क्या रखा? स्वराज्य सभा। तो इसका आपका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। स्वराज्य से भी आप पकड़ सकते थे इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के विषय में कौन सा कथन असत्य है। पहला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी का स्थायित्व, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम वर्ष 1906 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, तो नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो गलत पूछा है तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समारिट्सबर्ग में स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो देखिए सबसे पहले इनका सन लिख लेते हैं। तो आपको याद होगा खेड़ा कब हुआ है? 1918 में हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ है। चंपारण आपका 1917 में स्टार्ट हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में स्टार्ट हुआ है। बस जब आपको सन आ जाएगी तो आप लगा लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ है? 3 हुआ है, 3 के बाद 1 हुआ है, 3 1 हुआ है, फिर उसके बाद आपका 2 हुआ है, 3 1 2 4, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने किसे दी थी? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज को दी थी। ठीक है, ये याद रखिए, आपका ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। तो आपको याद हो यरवदा जेल में कौन? गांधी जी थे, तो गांधी जी ने यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का सदस्य नहीं था। स्वतंत्रता के समय पूछा है, स्वतंत्रता के समय कौन कांग्रेस का सदस्य नहीं था, तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में तिनकठिया कानून संबंधित था। ठीक है, चंपारण में तिनकठिया कानून संबंधित था, तो इसका आपको हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से संबंधित, चंपारण से संबंधित था ये 3/20, तो इसका आंसर 20 बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा, जैसे आपको याद होगा फैजपुर की 1937 में अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे, अब पहले की सबको याद रहती, दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे सत्र की अध्यक्षता आपके एनजी रंगा ने की थी। यही आपके किसान सभा के महासचिव भी बनाए गए थे। ठीक है, और इसके पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। तो याद रखना है, पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी और दूसरे सत्र की अध्यक्षता आपके एनजी रंगा ने की, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और यही महासचिव भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। तो आपको पीछे ही बताया, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, 1889 में लंदन में स्थापित ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। तो बिल्कुल इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा क्या है, इस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। तो ठीक है, इसने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अगली देखते हैं, इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो दादाभाई नौरोजी ने नहीं इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता आपकी विलियम डिग्वी ने की थी। विलियम डिग्वी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि विलियम डिग्वी ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की 1889 में अध्यक्षता की थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक और देश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये आपका सर एंड्रयू फ्रेजर था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने हेतु किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ये भी सही। तो आपका डी आंसर, इसके सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, पीछे ही देखे थे आपको, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। अभी आपको पीछे बताया ना, प्रथम सत्र की अध्यक्षता सहजानंद ने, स्वामी सहजानंद ने की थी। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए घुमाने के लिए डाल दिया है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव के रूप में सहजानंद, जबकि महासचिव के रूप में आपके एनजी रंगा थे। और प्रथम सत्र की अध्यक्षता आपकी स्वामी सहजानंद ने की थी। और दूसरे सत्र की अध्यक्षता आपके एनजी रंगा ने की थी। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मतलब कि आपका ये एटक हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये आपका 1920 में बना हुआ था बंबई में। तो इसकी आपकी स्थापना किसने? इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी ने की थी। और इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। और इसके महामंत्री चमनलाल बजाज रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी 1929 में अध्यक्षता की थी। तो आप थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए, अगर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट रखिए और इसको एक बार देख लीजिए, इसके तीन ऑप्शन को। एनएम जोशी ने स्थापना की थी, लाला लाजपत राय के प्रथम अध्यक्ष रहे, चमनलाल बजाज आपके महामंत्री रहे, और जवाहरलाल नेहरू ने आपकी 1929 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो आप यहाँ से साम्य से सौम्य याद रख सकते हैं। तो इसका ए स्टेटमेंट हो जाता है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर। साम्य से सौम्य याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन बताने आपको। महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसानों से प्रत्यक्ष रूप के लिया जाने वाला निर्धारित किया गया था। तो महलवाड़ी आपको याद होगा, महल का अर्थात मतलब होता है गांव। तो ये आपका डायरेक्ट किसान से नहीं, गांव से लिया जाता। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका असत्य पूछा है, ये याद रखिए, आपका असत्य पूछा है तो आप इसका क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ना कि इसका बी लगाएंगे। ठीक है, बी नहीं होगा, इसका ए होगा, क्योंकि ये असत्य पूछा गया, ये भी ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 71 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट को, मतलब सूची 1 को सूची 2 से विद्रोह और उसके नेता को मिलाना है आपको। तो पहला विद्रोह देखते हैं, कूका आंदोलन। आप देखते हैं कि भगत जवाहर मल हैं इसके नेता। फकीर विद्रोह के नेता आपके मजमून शाह हैं। ये फरेजी और बहावी आंदोलन आप पढ़े होते हैं। बहावी आंदोलन के सर सैयद अहमद खान होते हैं आपके, और फरेजी के आपके दादू मीर होते हैं। तो ये क्या पूछा है? सुमेलित कौन कौन सा सही है? तो इसका आपका बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 ये हो रहा है, तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 2 और 3 का 1, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संदर्भ में किसने कहा था यह बम देशवासियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा धमाका था?
तो ये आपको याद होगा 1912 में हार्डिंग पर बम फेंके जाने की घटना है। तो इसके बारे में किसने कहा था, यह बम देशवासियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा धमाका होगा। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानदूब की संधि। तो यानदूब की संधि आपकी कब हुई थी, 1826 में। 1826 में कौन था आपका, लॉर्ड एमहर्ट्स था। लॉर्ड एमहर्ट्स था आपका गवर्नर जनरल। तो ये किस कब हुई थी, बर्मा का प्रथम युद्ध। ठीक है, यानदूब की संधि आपकी एमहर्ट्स के समय 1826 में प्रथम बर्मा युद्ध में हुई थी। और आंग्ल नेपाल युद्ध आपका 1814 में हुआ है। आंग्ल अफगान युद्ध आपका 1842 में हुआ है। मराठा युद्ध आंग्ल ये आपका 1775 से 1782 में हुआ है। तो आपको ये आंसर याद रखना है, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 सूत्री मांगे रखी थी। ठीक है, किस पत्र के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 सूत्री मांगे रखी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये यंग इंडिया इनका लेख था, इसी के समक्ष आपकी मांगे रखी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन, अच्छा आपको ये भी दिखा देते हैं, ये आपका न्यू इंडिया जो आपका पत्र है ना, ये न्यू इंडिया पत्र के आपके कौन लेखक थे, विपिन चंद्र पाल थे इसके। और आपकी एक न्यू इंडिया बुक भी है, न्यू इंडिया बुक के लेखक आपकी कौन थे, आपकी एनी बेसेंट थी इसकी। और नवजीवन के आपके लेखक कौन थे, नवजीवन के आपके लेखक थे कौन, गांधी और नेहरू। गांधी और नेहरू ने मिलकर आपके नवजीवन लिखा हुआ था। और आपका ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के सरदार दयाल सिंह थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कभी आगे पूछा भी जा सकता है कि यंग इंडिया तो पूछ लिया, अब न्यू इंडिया पूछा जा सकता है। न्यू इंडिया के बारे में दो हैं, एक विपिन चंद्र पाल इनके लेखक हैं, और इसकी जो बुक है न्यू इंडिया पत्र आपके विपिन चंद्र पाल ने लिखा है। और आपका ये आर में भी पूछा गया है। ठीक है, और आपकी ये बुक है जो एनी बेसेंट ने लिखी है। और नवजीवन के लेखक आपके गांधी और नेहरू हैं, और द ट्रिब्यूनल के लेखक आपके सरदार दयाल सिंह हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको आगे पूछी जा सकती है। न्यू इंडिया ये बहुत पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का सहयोगी नहीं था। ठीक है, गांधी जी का कौन सहयोगी नहीं था बताना है। तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद थे, बाबूजी थे, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे। तो कौन बचा, गौरी शंकर मिश्र। ये गौरी शंकर मिश्र चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। ये उत्तर प्रदेश किसान सभा के संगठन से संबंधित थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाए, कौन नहीं थे, डी हो जाए, गौरी शंकर मिश्र। अगला देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता है 1761 में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। तो ये पूछ रहा है मराठा तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका इब्राहिम खां गारदी ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख सकते हैं, इब्राहिम खां गारदी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आपकी समाचार पत्र पत्रिका और संपादक आ गए हैं। ठीक है, तो आपका स्वदेश वाहिनी आपके रामकृष्ण पिल्लई हैं इसके संपादक। दी पीपल, दी पीपल आपके पीछे भी आया है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, पीछे भी आपको कराया, लाला लाजपत राय की है। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट आपकी मोतीलाल नेहरू की है। और ये बुद्ध दर्पण, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी राजाराम मोहन राय की है। राजाराम मोहन राय के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो आपको दो इंपॉर्टेंट है, दी पीपल और बुद्धि दर्पण। तो इसके हिसाब से आपका ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मन वॉर देखना है आपको, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध देखना है। तो ये आपका डलहौजी के समय नहीं, ये आपको पीछे बताया ना 1826 में किसके, एमहर्ट्स के बीच हुआ है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉप, ये सही है। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बोरो, ये भी सही है आपका। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आपको लिटन बताया था कि 1876 से 1880 के बीच में टाइम पीरियड है, तो आपको ये भी सही हो गया। तो आपका क्या गलत होगा, आपका आंसर ए हो गया। यही आपको बता देते हैं, दास प्रथा का अंत एलन बोरो, और ठगी प्रथा, जो ठगी प्रथा का अंत किया है वो किसने, पीछे भी आपको बताया है, ठगी प्रथा का अंत आपका स्लीमैन ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी पीछे क्वेश्चन में भी बताया आपको, और यहाँ भी बताया, ठगी प्रथा का अंत आपका स्लीमैन किया है। और सती प्रथा का अंत आपका बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय ने किया है 1929 में। ठीक है, विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय ने किया है। तो आपको ये तीन याद रखना है, कौन, दास प्रथा, ठगी प्रथा और सती प्रथा। या आपसे आगे भी पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट भी हैं आपके।
एक जगह इसलिए आपको बता दिए गए हैं। तो अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बताना है आपको। तो पहला क्या है आपका, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था। तो ये आपको एंड्रूज फ्रेजर के बारे में बताना है। तो एंड्रूज फ्रेजर ये आपका ये सही है। दूसरा है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो ये भी आपका सब सही है। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन में किसान तथा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये अभिजात वर्गीय आंदोलन था, तो इसमें किसान और बहुसंख्यक मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो आपका डी गलत हो जाएगा। असत्य पूछा है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, डी गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने निम्न में से किस एक ने रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस निम्न में से किससे जुड़े हुए थे। तो अलीपुर षड्यंत्र केस है, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और हावड़ा षड्यंत्र केस। तब सोचिए फिर बताइए। ये आपका दिल्ली षड्यंत्र केस है, जो आपका हार्डिंग बम पे 1900 हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए 1912 में षड्यंत्र किया गया था, दिल्ली षड्यंत्र केस। फिर 1915 में आपको बताएं 1915 में फांसी दी गई थी। ठीक है, पीछे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य बताना है। पहला कथन, बाल गंगाधर तिलक ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 को सूर्यविहीन ऊषा काल। तो सूर्यविहीन ऊषा काल मार्ले मिंटो को नहीं कहा था इनने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को कहा था 1919 वाले को। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तिलक कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने। तो तिलक कांग्रेस के एक भी बार अध्यक्ष नहीं बने। तो आपका ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाए। तिलक एकमात्र व्यक्ति थे जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, मतलब तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य पूछा है तो इसका आंसर आपका सी ना होगी। ये गलती नहीं करनी है, इसका आंसर दोनों गलत है तो आप इसका आंसर डी लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको डी लगाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। मजदूर संगठन और आपका संस्थापक। तो ये आपका पहला मद्रास लेबर यूनियन। तो मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक आपके बीपी वाडिया थे। सोशल सर्विस लीग के आपके संस्थापक एनएम जोशी थे। ये आपको बताया नारायण मल्हार जोशी। यही आपके किसके, एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बंबई में बनी थी आपकी, इसके आपके एनएम जोशी इसके भी संस्थापक थे। सी भारतीय राष्ट्रीय रेड यूनियन कांग्रेस के वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपके तीनों इंपोर्टेंट है, आपके तीनों मिलान सही है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश किया गया था। ये आपका 1929 दिल्ली अधिवेशन में किया गया था। क्या 14 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम लीग के, याद रखना ये आपको कि आपको ये भी कंफ्यूज कर सकता है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन या कांग्रेस के अधिवेशन। तो ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है 1929 दिल्ली का अधिवेशन। ठीक है, तो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो ये आमरण अनशन लिखा हुआ है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था। तो ये आपको याद होगा सांप्रदायिक पंचांग के खिलाफ। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने पहला अपना आमरण अनशन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था स्वतंत्रता के समय। पहला स्टेटमेंट सही है आपका। इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। ये आपका ये स्टेटमेंट गलत है, इसका गठन सिंगापुर में नहीं, इसका गठन उन्होंने जर्मनी में किया था। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब सही पूछा तो इसका केवल ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। यह 1946 में 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा था। तो स्टेटमेंट आपका सही है। संघीय सरकार की सिफारिश की, ये भी सही है। पाकिस्तान की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया था, ये आपको इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं और आपको तीसरा स्टेटमेंट याद रखना है। अब अगला 87वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से हुआ है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किनके प्रयासों से हुआ है। तो आपको पीछे गौरीशंकर मिश्र बताया था, मदन मोहन मालवीय भी, इंद्र नारायण द्विवेदी भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी तीनों इसके गठन के प्रयासों में शामिल थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका गठन 1917 में हुआ, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेटिव मैरिज एक्ट ये आपको है 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये तो बार बार पूछा जाता है, इजी भी 1892 में आया था। शारदा एक्ट 1829 का है आपका ये। और सती प्रथा पर आपको पीछे बताया भी 1829, क्या बताया, बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर।
तो इसका आपका क्या हो जाएगा, बी, इसका मिलान सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस का एक बार फिर से विघटन किस मुद्दे पर हुआ? अगर ना दिख रहा हो तो आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस का एक बार फिर से विघटन किस मुद्दे पर हुआ था? तो ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा जब हुई थी तो उदारवादी संगठन में सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे उदारवादी संगठन के, ये कांग्रेस से अलग हो गए तो एक बार फिर से इनका विघटन हो गया था 1919 में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दोबारा से विघटन इनका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय हो गया था, घोषणा के समय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपको याद होगा फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा जो था, ये आपकी पहली वाटर पॉलिसी लाया था, ये आपको पीछे भी बताया है, ये आपकी वाटर पॉलिसी लाया था। अल्फांसो डी अल्बुबुकर आपको बताया था, ये वास्तविक संस्थापक था, ये आपका किसका, पुर्तगाली गवर्नर था, जो ये आपका वास्तविक गवर्नर था। और तीसरा नीनो डी कुल्हन, ये आपका गोवा को इसने राजधानी बनाया था। तो ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए, और आपका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को, ये आपको पीछे बताया ना, डचों को हराकर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था? तो ये आपका बेदरा का युद्ध है। ये आपका बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? स्वाली का युद्ध भी जान लीजिए, स्वाली का युद्ध आपका 1612 में हुआ था, जिसमें इन्होंने पुर्तगाली को हरा के बाहर कर दिया था। ठीक है, और वांडीवास आपको पीछे बताया 1760 में हुआ है वांडीवास का युद्ध, जिसमें ये फ्रांसीसी कंपनियों को हराया है। और सेंट थोमे का युद्ध आपका 1746 में हुआ, जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों ये भी बता दिए गए, और इसका आंसर आपका वेदरा का युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग के संबंध में क्या असत्य है, गलत कथन बताना है? भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना तिलक के बाद की थी। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका, क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी और तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सितंबर में की थी और तिलक ने अप्रैल में की थी, तो इन्होंने बाद में की थी। यह आंदोलन भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी लोकप्रिय हुआ। 1916 प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी लोकप्रिय हुआ, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब आपका एच.एस. अल्कॉट ने इस लीग के मद्रास शाखा के अध्यक्ष थे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एच.एस. अल्कॉट आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। और आपका स्टेटमेंट 4 क्या कहता है? तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका इसमें से सी गलत हो रहा है। एच.एस. अल्कॉट आपके मद्रास शाखा से होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय और उनके शासन परिषद अधिनियम के सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा है। तो महिलाओं को मताधिकार जो मिला है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मिला, ये सही है। प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति है जो, वो भारत सरकार अधिनियम 1909 से हुई है, बिल्कुल हुई है। भारत परिषद की समाप्ति, ये आपको याद रखना है, भारत परिषद की स्थापना आपकी समाप्ति, भारत परिषद का समाप्ति हुआ है 1919 में ना हो, कि ये आपका 1935 के अधिनियम में हुआ है। तो आपका यही मिलान गलत हो रहा है। संघीय न्यायालय की स्थापना ये इजी आपको 1935 में हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फिर से सूची, पुस्तक और लेखक को मिलाना है आपको। तो पुस्तक द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की पुस्तक है, बिल्कुल है। इंडियन अरेस्ट आपको पीछे ही बताया, इंडियन अरेस्ट आपकी किसकी, वैलेंटाइन मिशेल की है, सॉरी वैलेंटाइन सिरोल की है। और अनहैप्पी इंडिया आपकी लाला लाजपत राय की है, और स्प्रिंगिंग टाइगर आपकी ह्यूज टॉय की है। ये आपके चारों सही दिए गए हैं, और इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या आपकी बताइए ना, ये अनहैप्पी इंडिया हुई, ये आपकी इंपोर्टेंट होती है लाला लाजपत राय की। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी? तो मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी सैयद अमीर अली ने। तो याद रख सकते हैं, लंदन में मुस्लिम अमीर रहे। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं आप। अगला देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था, बिल्कुल पारित हुआ था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी बिल्कुल कहा जाता है, भारतीय अधिनियम 1909। इसके तहत विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कर दिया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो आपका चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार पारित होने के समय जॉन मार्ले भारत के वायसराय और लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव थे। देखिए, लॉर्ड मिंटो आपके क्या थे? वायसराय थे।
और आपके जॉन मार्लो ये सचिव थे, तो उल्टा लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करें और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करें। तो अनुशीलन समिति जो है क्रांतिकारी संगठन से लिप्त थी। अभिनव भारत भी है आपका। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, आपको पीछे बताया ये सर सैयद अहमद खान का था, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। और आपका HSRA भी आपका रिलेटेड है इससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 इसका सी आंसर हो जाएगा। अब इसका 98वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन पूछ रहा है असत्य है इसमें से? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में प्रतिपादित किया था। बिल्कुल किया था, स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन, बिल्कुल सूर्यसेन को जाता है। शांति घोष ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। तो ये शांति घोष नाव की ये वीना दास हैं। ये वीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। स्वतः स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गोपीनाथ शाह ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगोर की हत्या का प्रयास किया था। ये असफल हो गए थे लेकिन प्रयास किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। तो आपको देखना है आत्मीय सभा, ये आपकी राजा राम मोहन राय की है। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री का, ये भी सही है। शुद्धि आंदोलन आपका रामकृष्ण परमहंस का नाम के आपका दयानंद सरस्वती का है। तो ये स्टेटमेंट ये मिलान आपका गलत हो जाएगा। भारत सेवक संघ, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले का ही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था? तो कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद किस अधिवेशन में निर्धारित किया गया था? तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया गया था। देखिए 29, 36, 37 तीनों में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। और मद्रास अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता मोहम्मद अहमद अंसारी ने की थी, ये भी याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयोपरांत निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने कहा, हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रुओं को पंगु कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपका किसने कहा था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही गएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? तो असहयोग प्रस्ताव पारित होने के पश्चात एनी बेसेंट, जिन्ना और विपिन चंद्र पाल तीनों ने आपका त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? आप इनकी सबसे पहले काल लिख ले, ये कब कब क्या क्या हुआ है, जो आपको आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो भी। 1940 अक्टूबर में आपका ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। कांग्रेस मंत्रिमंडल से का त्यागपत्र कब हुआ? 1939 में हुआ है ये। देशी रियासतों से संबंधित बटलर समिति का गठन ये 1927 में हुआ है आपको। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन ये मार्च 1940 में हुआ है। तो आपका सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आपका 3 आ गया, तो यहाँ से 3, फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका 2, 3, 2, देखिए 3, 2 इसमें ही मिल गया। अगर आप इसमें कंफ्यूज भी होंगे ना इस और इसमें, तो भी आपको मंथ भी नहीं पता होगा ना, तो भी आप 2 से आ जाएंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, देशी रियासतों से संबंधित बटलर समिति का गठन। बटलर समिति भी कई बार पूछी जाती है, तो ये भी आप याद रखें, इसको भी इंपोर्टेंट टिक कर लें। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज, ये भी ध्यान से पढ़िए, द्वितीय प्रथम तृतीय दिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, मदन मोहन मालवीय ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया है, अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया है। तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पीछे आपको इलाहाबाद की संधि प्रथम द्वितीय सब पढ़ाई थी। प्रथम किसके बीच? मुगलों और ब्रिटिश के बीच हुई है। दूसरी आपकी किसके बीच हुई है? अवध के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुई है, पीछे ही बताया आपको। तब देखिए यह संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुई थी, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दी थी।
ये भी सही है प्रथम संधि के बारे में। इसके आपके सही बताने हैं तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु दान देने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका टीपू सुल्तान है, ये आपका श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु दान देने वाला मुस्लिम शासक था। ये मंदिर के लिए कई प्रकार से दान दिया करता था। 107 क्वेश्चन देखते हैं। यही कालानुक्रम, फिर आगे कालानुक्रम लगाइए। अब आपको पता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्ष थी। द्वैध शासन का प्रवर्तन 1919 के एक्ट में हुआ है। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम आपका ये 1919 में, ये मार्च में आया है आपका। और बंग भंग आंदोलन आपका 1905 के समय का है। तो आप इससे लगा सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 1916 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रोलेक्ट एक्ट आपका, फिर आएगा आपका 1919 रोलेक्ट एक्ट 1930, मतलब 1919 का रोलेक्ट एक्ट आएगा, तो ये 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, सीरीज से लगा लेंगे जब आपको, तो फिर आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तथा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति बनाई गई, जिसे नेहरू समिति कहा गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था बोल रहा है? तो इसका कौन सा सदस्य नहीं था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, आपके अली इमाम थे। और देखिए आप इसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सी चित्तरंजन दास आपके 1928 में ही खत्म हो गए थे, पहले ही खत्म हो गए थे। लाला लाजपत राय भी आपके पहले ही खत्म हो गए थे। लाला लाजपत राय आपके साइमन कमीशन विद्रोह के समय लाठीचार्ज से खत्म हो गए थे। ठीक है, दोनों आप काट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5। 1, 2, 5 इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जतीन्द्र मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समितियों के सदस्य रहे? तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी जो है, ये अनुशीलन समिति में भी थे, युगांतर और गदर तीनों में थे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी लॉर्ड रीडिंग, तो आपको लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। लॉर्ड रीडिंग आपका 1921 से 1926 तक रहा है। तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में घटित हुई है। अब चोरा चोरी कांड आपकी कब हुई है? 1922 में हुई है। मुपला विद्रोह आपको पीछे बताया 1921 में, मालाबार की लहर के समय हुआ है। चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 में हुई है, मोतीलाल नेहरू के साथ हुई है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन आपका 1927 में हुआ है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का आपका निधन 1920 में हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं 1921 से 26 के बीच में। तो 21 से 26 के बीच में आपका क्या आ रहा है? 22 आ रहा है, 21 आ रहा है, 23 आ रहा है। तो ये आपका 27 और 20 नहीं आएगा, तो 4 और 5 कट जाएगा आपका, 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। तो आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन ये बता दे रहा हूं आपको, सितंबर 1942 में हुआ था। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले लेते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। फिर इसको बाद में रास बिहारी बोस ने इसको किसे? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था इसकी कमान। तो इसकी कमान रास बिहारी बोस ने बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी इसकी, लेकिन स्थापना मोहन सिंह ने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 आप देखते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन उसके संबंधित व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन है, सर सैयद अहमद खान है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। अगला क्या है? देवबंद आंदोलन, तो ये भी मिलाना आपका सही है, मोहम्मद कासमी और रशीद अहमद गंगोही, ये भी सही है आपका। अगला देखते हैं अहमदिया को आप अहमद से याद रख सकते हैं। तो ये आपके तीनों युग में सही सुमेलित, तो आपको सही बताना है तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? अब बताइए, यह क्लाइव के समय की घटना थी? बिल्कुल क्लाइव के समय की घटना थी। मुंगेर तथा इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण इसका विद्रोह कर दिया था। तो श्वेत विद्रोह क्या हो गया था? क्लाइव ने इनकी ऊपरी कमाई बंद कर दी थी और इनका भत्ता भी कम था, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन रहनुमाई निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मज्यदान सभा के संबंध में सत्य है? ठीक है, यह सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, ये सही स्टेटमेंट है इसका। इस संस्था में राफ्त गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया, ये भी सही है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, पहला देखते हैं। राजा राम मोहन राय आर्य समाज से, तो राजा राम मोहन राय आर्य समाज से कहाँ थे? आर्य समाज का दयानंद सरस्वती थे और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से थे।
तो स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया। दादाभाई नौरोजी आपके बम्बई एसोसिएशन से संबंधित थे। जमनलाल बजाज आपके वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से संबंधित थे, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका लाला लाजपत राय राष्ट्रीय विद्यालय लाहौर की स्थापना की, तो इसका सही सुमेलित सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी? तो ये आपका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की थी। याद रख सकते हैं, पीछे भी आपको कराया गया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया था। तो ये केशव चंद्र सेन नाम की आपके देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये किया था। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया था। कि अंतरजातीय विवाह किया था, ये स्टेटमेंट इनका सही है, चूंकि सतीवीर था और विरोध में रहते थे। तो इसका आपको असत्य बताना है, यहाँ गलती भी नहीं करना है। इसका असत्य कौन सा? पहला कथन असत्य, तो इसका ए आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंट ने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित हो गया है तथा जनता की अवस्था शोचनीय है? ये किसने कहा था? तो ये आपका जेम्स आउटरम ने कहा था। किसने? जेम्स आउटरम ने कहा था अवध का प्रशासन बहुत दूषित तथा जनता की अवस्था शोचनीय है। आपका सलीमैन बताया, ये पीछे आपका ये ठगी प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उन्हें कालक्रम के अनुसार लगाएं। पहला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये तो आपको बहुत ईजी है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्रिप्स मिशन कब भारत पहुंचा था? ये आपका अप्रैल 1942 में भारत पहुंचा था। इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाना, ये आपका कब है? मार्च 1943 में है। चौथा, सिंगापुर में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना, ये 1943 लेटर में है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 120 नंबर देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसे आपको याद है, रीडिंग कब था? 1921 से 26 आपको पीछे बताया है। तो ये आपका लॉर्ड इरविन था। क्योंकि ये तो टाइम पीरियड में बैठ नहीं रहा, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। लॉर्ड इरविन उसी समय था जब गांधी इरविन पैक्ट 31 में हुआ था। उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, 31 से पहले 29, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी से संबंधित कौन नहीं था? इनमें से कौन जो था वह गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो देखिए, बरकतुल्ला थे आपके, राजा महेंद्र प्रताप थे, राज बिहारी बोस भी थे, लेकिन आपके प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रफुल्ल चाकी आपके कहां से? अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे 1911 के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करें। उन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। यूरोप एवं अमेरिका में क्रांति का संचालन इन्होंने किया? बिल्कुल किया है। इन्होंने लंदन की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, वहीं पर प्रथम भारतीय झंडा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, भारतीय झंडा ने लंदन में नहीं, कहा? जर्मनी में फहराया है। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगर आप एक स्टेटमेंट पकड़ ले रहे हैं तो देखिए 3 गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछा है लेकिन नहीं है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है होगा तो आप ये गलत नहीं, तो ये आपका इसमें 3 नहीं है, तो ये काट सकते हैं। अब चौथा भी पढ़ लीजिए, भी दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव, ये भी लीजिए। तो 1 2 4 सही है इसके। अब इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये याद रखिए, नहीं है, यहाँ गलती हो सकती है कि कौन नहीं है। एक बार ऊपर फिर देख लीजिए, अगर आपको कट रहा हो तो एक बार ऊपर देख लीजिए। तो 1 2 और 4 आपके सही हैं और नहीं है पूछा है, तो आपका केवल 3 गलत है, तो 3 पूछा है, तो आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 123वां देखते हैं। कृषि एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कह रहा है? कृषि एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रॉलेट एक्ट को मुंह बंद करने वाला अभियान अधिनियम कहा जाता था, रॉलेट एक्ट को नहीं कहा जाता, तो ये गलत हो गया आपका। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई, तो ये आपका स्टेटमेंट सही। तो इसमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन आपका कौन सा हो रहा है? केवल आपका 3 हो रहा है सत्य कथन। ठीक है, रॉलेट एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम नहीं कहा जाता था।
किसको कहा जाता था, ये आप कमेंट करके बताइए कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा जाता था। समाचार पत्रों के रूप में, समाचार पत्रों के प्रतिबंध के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको ये हिंट दी जा रही है, लेकिन प्रोलेक्ट एक्ट नहीं। तो आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। 124 क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में असत्य कथन, ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने, देखिए यहाँ फंसा दिया ना, चित्तरंजन दास ने ना करके सी विजय राघवाचारी ने की थी इसकी। और चित्तरंजन दास इसका क्या लाए थे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाए थे। प्रस्ताव आपका चित्तरंजन दास लाए थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सी विजय राघवाचारी ने की थी। तो ये आपका स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, असत्य पूछा है तो इसका क्या होगा, केवल 2। यहाँ भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 125 अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता था। यंग बंगाल आंदोलन संबंधित था, ये भी पता है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत विलियम डेरोजियो द्वारा ही की गई थी, ये भी आपका स्टेटमेंट सही। तो ये तो सी है आपका, और दोनों स्टेटमेंट आपके ये सही है। इसके बाद आपके ये सारे करंट के क्वेश्चन आते हैं। ये फरवरी की करंट दी गई है, जो आपके लिए कम इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको डायरेक्ट पीडीएफ में इसके आंसर दे दिए जाएंगे। एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो बस इसका पता होगा, कोई अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बस एक बार दिमाग में क्लिक कर जाए। तो ठीक है, ये तो आपके करंट के क्वेश्चन है, तो इसको आपको पीडीएफ में डायरेक्ट आंसर दे दिया जाएगा, तो एक बार पढ़ लीजिए। तो ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।